क्रिया बाबाजी महा ओम श्री माता महा। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। ये राजमातंगी नवरात्रि माघ मास की चल रही है। इसमें एडवांस श्री विद्या के विषय में हम एक लेक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं, कोटयाश्वरी योगिनी। ये कोटयाश्वरी योगिनी करती क्या है, ये किसके अंडर आती है, क्या काम करती है, श्री विद्या, श्री यंत्र, श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी से इनका क्या संबंध आता है वह देखेंगे। श्री विद्या साधना में जो दूसरे स्तर की क्रम दीक्षा है, मतलब लाखों सालों से, हजारों लाखों सालों से जो श्री विद्या का ऑथेंटिक दीक्षा का प्रोसेस है, संस्कार है, उसमें पहले महागणपति दीक्षा है, दूसरी राजमातंगी दीक्षा है। जब आप महागणपति साधना को पूर्ण करने के बाद राजमातंगी का अभ्यास करने के लिए आते हैं, जैसे कि राजमातंगी को कहा जाता है श्री विद्या, श्री यंत्र और श्री ललिता परमेश्वरी की प्रधानमंत्री मंत्रिणी देवता, एक हम कह सकते हैं कि एक हाफ ललिता भी इन्हें कहा जाता है राजमातंगी को। तो मातंगी सिर्फ अकेले काम नहीं करती, मातंगी के पास और भी अन्य शक्तियां होती है। जब श्री विद्या में मातंगी का पूजन किया जाता है तो मातंगी में, जैसे कि हमारा श्री विद्यापीठम का एक पुस्तक है श्री राजमातंगी साधना का, इसमें हमने पूरा तर्पण और अभिषेकम विधि सिखाया हुआ है कि जो हमारे पास श्री विद्या सीखते हैं उनके लिए हम देते हैं। अब इसमें आप जब प्रॉपर पूजा सीखते हैं तब राजमातंगी की 5 योगिनियां प्रमुख है। तो ये 5 योगिनियां प्रमुख है। इसमें से पहली है नागबंदिनी योगिनी, राजमातंगी की दूसरी योगिनी है शांत विलासिनी योगिनी, तीसरी कदम्ब वासिनी है, कदम्ब, और चौथी है कदम्ब प्रियांश्वरी, पांचवी है कोटयाश्वरी, श्री कोटयाश्वरी योगिनी। तो ये कोटयाश्वरी योगिनी राजमातंगी के लिए क्या करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी ऑथेंटिक हमारे यहाँ से साधना सीखनी है, मनसा देवी की साधना अभी हमने प्रसारित की है तो इसे भी आप हमसे कर सकते हैं। सिद्धकुंजी का साधना, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना, महामृत्युंजय साधना, 64 योगिनी साधना, इन साधनाओं का भी लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज के लिंक दिए, तथा जिनको एडवांस श्री विद्या का नॉलेज लेना है वो भी हमसे नॉलेज ले सकते हैं, श्री विद्या सीख सकते हैं। तो ये जैसे राजमातंगी की साधना है वैसे हम पूरा श्री विद्या प्रोसेस सिखाते हैं। तो कोटयाश्वरी करती क्या है? राजमातंगी की 5 प्रमुख योगिनी में से 5वीं योगिनी कोटयाश्वरी। कोटा का अर्थ क्या है? यह एडवांस श्री विद्या का लेक्चर है, ये नॉर्मल विषय नहीं है, एक पीएचडी के लेवल का विषय है। श्री विद्या में हर एक पहलू को एक प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेना बहुत आवश्यक होता है। एक एक देवी, एक एक देवता, एक एक मंत्र, उसका विज्ञान, ज्ञान, रिसर्च प्रॉपर होना बहुत आवश्यक है। हमारा श्री विद्यापीठम छोड़कर अन्य कहीं पर भी इतना डीप नॉलेज कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है मित्रों। कोटयाश्वरी योगिनी का ही हम आपके सामने ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कोटयाश्वरी योगिनी जो राजमातंगी के लिए काम करती है, एक्चुअली राजमातंगी देवी के बारे में आपने मेरे लेक्चर में इतना पहले जाना ही होगा कि वह क्या क्या काम करती है। विष्णु ग्रंथि विभिन्न नाम से कहा जाता है, वो प्रेम की देवता है, आकर्षण की देवता है। श्री यंत्र का और पूरा जो एक प्रकार से ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, उसमें चलने वाली अनंत शक्तियां है, वो उनकी एक प्रधानमंत्री है। ललिता के पास जाने से पहले सारे देवताओं का नियोजन, सारे जगहों का नियोजन प्रधानमंत्री करती है। मंत्रों जो मंत्री होती है, मंत्रियों की भी प्रमुख मंत्री, इसलिए उसको कहा है मंत्रिणी। उसी प्रकार से राजमातंगी के पास एक काम आता है फूड इंडस्ट्रीज। श्री यंत्र में भी फूड इंडस्ट्रीज होती है। उन जैसे हमारे मनुष्यों में कैसे अलग अलग वनस्पतियां होती है, उनको बनाने के, पकवान बनाने के विधि होते हैं, तो वैसे ही उनके भी पकवान होते हैं। वो पकवान बनाने से पहले वो वनस्पति, अन्न, धान्य, अलग अलग प्रकार के जो फूड्स होते हैं वो कहीं से आते हैं। तो ये पूरा फूड इंडस्ट्री जो होती है वो राजमातंगी के पास एक सेक्टर इसका आता है। जो ललिता को भोजन परोसा जाता है, जो ललिता के राजमहल में जाता है, मतलब श्रीयंत्र राजमहल है, परंतु श्रीयंत्र में भी जो ललिता का एक सेपरेट राजमहल है, जहां पर ललिता, उनके पति कामेश्वर, महागणपति को जाने वाला बाला त्रिपुर सुंदरी उनकी पुत्री है, तो इनको जाने वाला जो खाना है वो उसका जो भाग है वो राजमातंगी के पास आता है। तो राजमातंगी भी जो है वो खुद उनके ऊपर काम नहीं करती, उसके पास भी उनके अंदर अलग अलग देवी शक्तियां होती है। जैसे कि अगर अन्न धान्य से संबंधित कुछ है तो कुछ वनस्पतियां, धान्य जो है उसको उगाने वाली योगिनी शक्तियां अलग होती है। तो वहां पर खेती करने वाली जो होती है वो राजमातंगी की योगिनी शक्तियां होती है, और मजदूर, वो खेती करने वाली शक्तियां होती है, वो मजदूर के रूप में नहीं होती। और वहां मजदूर जो होते हैं वो आत्माएं होती है। अब आत्माएं वहां जो मजदूर होती है वो मतलब क्या है कि जो आगे श्री विद्या में निकल चुकी है और एक एक स्टेप पर वो मुक्ति के लाइन में है, और ललिता के पास जाने में उनको समय है, तो एक एक स्टेज पर उनको आगे बढ़ने के लिए वह आत्माएं एक प्रकार से वही उनकी उपासना होती है, एक एक काम करते हैं। तो ऐसे ही मनुष्यों में कोई पूर्ण जीवन
श्री यंत्र श्री विद्या के लिए बहाल करता है, तपस्या करता है, उसका अगर तप अच्छा हुआ तो उसको नेक्स्ट जन्म में ऐसा ही कोई काम मिलकर वो आगे आगे ज्ञान लेकर वो तपस्या का बल उसको मिलता है आत्मा को मुक्त करने के लिए। तो वहां पर मजदूर होती है इस प्रकार की आत्माएं। कुछ ऐसी योगिनियां होती है इस फूड इंडस्ट्री में, राजा मातंगी के नीचे, कि उस धान्य में से बीज जो होते हैं उसका संरक्षण करने वाले भी योगिनियां होती है। कुछ ऐसी योगिनियां होती है कि जो पानी होता है वो पानी इतना पवित्र और शुद्ध चाहिए क्योंकि वो ललिता के पास जाने वाला होता है, तो पानी उसको शुद्ध रखना, पानी जिस नदी से आता है उस नदी का पूजन, उसकी देवता अलग होती है, उसको उतना शुद्ध करना, उसमें उतनी ऊर्जा भरना, ये काम करने वाली भी देवी अलग होती है। अब उसी प्रकार से दूध जो होता है, यानी ललिता के पास दूध जाएगा, श्रीयंत्र में बहुत सारे देवी देवता होते हैं, तो पूरे श्रीयंत्र को दूध जहां से जाता है वो है कोटयाश्वरी योगिनी। कोटयाश्वरी योगिनी राजा मातंगी के पास जो गौशाला है उसकी प्रमुख योगिनी है। कोटा का अर्थ क्या है? तो कोटा मतलब देखो, जो बैल होता है ना, बैल, उसके पीठ के ऊपर देखिए एक बड़ा सा एक अर्धा चंद्राकृति आकृति होती है जो पीठ के ऊपर होता है, कुबड़ जैसा। उसी प्रकार से गाय के ऊपर भी एक छोटा सा कुबड़ टाइप एक गाय बैल जैसा ही होता है। तो ये जो होता है ना, ये कोटा, एक गाय की एनर्जी इसमें होती है। तो ये कोटा से नाम रखा गया है कोटाएश्वरी योगिनी, क्योंकि कोटाएश्वरी योगिनी के अंदर ये पूरी गौशाला रहती है, इसमें बहुत प्रकार के गाय होते हैं। दूसरा अर्थ कोटाएश्वरी योगिनी का यह है कि नारियल जो होता है, नारियल आप जानते होंगे कि कितना हेवी होता है, इतना वजनदार होता है। तो इतना वजनदार नारियल, कम से कम किसी किसी जो नारियल होते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है तो 1-1 किलो तक उसका वजन चला जाता है। तो इतना वजनदार नारियल जो पेड़ को लटका हुआ रहता है, तो जो उसको पकड़ कर रखने वाला एक फूल होता है, आप देखिए, ठीक है, नारियल के ऊपर एक फूल होता है, वो उस पेड़ को पकड़ के रखता है। यानी पेड़ जो होता है, ये पेड़ से निकला हुआ जो फूल है वो नारियल को पकड़ कर रखता है। तो ये जो फूल है नारियल को लगा हुआ, तो ये फूल में जो ताकत होती है ये कोटयाश्वरी योगिनी है। ये फूल दिखने के लिए बाकी के फूलों जैसा ही दिखता है, परंतु बाकी के फूलों के जो पेटल्स होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, परंतु नारियल को पकड़ने वाला ये जो फूल होता है ये पेटल्स बहुत ही कठिन होते हैं। इनको ऐसे आप एकदम से तोड़ नहीं सकते, उसमें ताकत होती है नारियल को पकड़ने की, उसमें ऊर्जा होती है वो पकड़ने की। तो ये फूलों का आसन जो है इसी टाइप का एक आसन है जिसके ऊपर ये कोटयाश्वरी योगिनी बैठती है। नारियल का ये जो फूल है वही उसका आसन है। उस नारियल के फूल को कोटा बोला गया है। कोटा मतलब कठिन एक प्रकार से। तो ये कोटयाश्वरी योगिनी है। ये मातंगी के अंडर आने वाली जो गौशाला है जहां से श्रीयंत्र में सारी देवी देवताओं को, ललिता को, कामेश्वर, महागणपति, बाला त्रिपुर सुंदरी, सारे देवी देवताओं को श्रीयंत्र के जो दूध प्रोवाइड होता है वो इस गौशाला से प्रोवाइड होता है। इस गौशाला को शुद्ध रखने का, पवित्र रखने का जो काम होता है ये काम कोटयाश्वरी योगिनी के पास आता है। गौशाला में गायों का भी पूजन आवश्यक होता है, गायों का भी अन्न जो होता है बनता है, तो अन्न बनाने वाली भी अलग शक्तियां वहां पर रखी जाती है, गायों को भी स्वच्छ किया जाता है। तो ये सब एक गायों का एक इंडस्ट्रीज हम कह सकते हैं, गायों का एक मैनेजमेंट होता है गौशाला का। ये पूरा गायों का मैनेजमेंट जो होता है ये कोटयाश्वरी योगिनी के पास आता है। और ये कोटयाश्वरी योगिनी मतलब एक कठिन देवता, अपने काम में कठिन, अपने काम में कड़क, ऐसी जो देवता होती है उसको कहते हैं कोटा। तो ये राजा मातंगी के पास गायों का सेक्टर संभालती है। यह श्री विद्या का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेक्चर हमने आपके सामने रखा हुआ है। आप इसे पूरा सुनिए और लोगों तक ये हमारा लेक्चर पहुंचाइए, शेयर कीजिए यूट्यूब का ये जो चैनल है, क्योंकि इस तरह से नॉलेज अन्य जगहों पर उपलब्ध नहीं है मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारे कोर्सेज के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मित्रों।